गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रिया गाइड चैनल। हम लोग केसीएल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इस पे दो केसेस हमने स्टडी की थी। फर्स्ट केस जिसमें हमें सिंगल नोड मिल रहा था और सेकंड केस जिसमें हमें डबल नोड मिल रहा था। आज हम दो केस और स्टडी करेंगे जिसमें दो नोड के बीच में एक बैटरी भी लगी होगी, उसे भी लेकर के हमें चलना होगा। और हमारा थर्ड केस हो जाएगा। और फोर्थ केस में हम ये देखेंगे कि हमें लगेगा कि दो नोड मिल रहा है बट बीच में रेजिस्टेंस होने की वजह से, ना होने की वजह से हम उसे एक सिंगल नोड मान करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अगर डबल नोड के क्वेश्चन होता था तो यहाँ पर एक बीच में ऐसे रेजिस्टेंस लगा रहता था, तब हमें यहाँ पर डबल नोड मिलता था। एक इसको हम V1 मानते थे और इसको V2 मानते थे। बट अगर इस रेजिस्टेंस को बीच से हटा दिया जाए तो ये कैसे नोड होगा, ये एक सिंगल नोड होगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। बहुत सी गलतियां होती हैं यहाँ पर, सब V1 और V2 मान के इसको सॉल्व कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसे सिंगल नोड मान करके ही सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा तब इसको हम VA और VB मान लेंगे, मतलब डबल नोड का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इक्वेशन भी हमारी यहाँ पे दो बन जाएगी। अब देखिए केस 3 क्या है हमारा। केस 3 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी जुड़ी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी जुड़ी हुई है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये हमारा R4 हो गया। तो ये हमारा E1 मान लीजिए और इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, या V1 V2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए केस सेकेंड स्टडी में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे थे, इसको हम लोग VA मान रहे थे और इसको हम लोग VB मान रहे थे, और उसके बाद हम किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस बीच के रेजिस्टेंस को हटा देंगे और जब इसको हटा देंगे तो ये एक सिंगल नोड की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। किस तरह ये बिहेव करेगा, एक सिंगल नोड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हम किसी भी रेजिस्टेंस को रख करके I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सही है, ये हमारा केस 3 है। अब इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एक 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। कितने की है ये, 200 वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है। यहाँ पे 100 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, I1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर फाइंड करनी है I1 की वैल्यू और यहाँ पर फाइंड करनी है I2 की वैल्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। रेजिस्टेंस ना लगे होने के कारण हम ये इसे एक सिंगल नोड मानेंगे, यानी कि ये टोटल वोल्टेज यहाँ का कितना है, V है। यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी है। चूंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हम इस टर्मिनल को 200 और इसको हम लोग 100 तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो हम करेंगे क्या, हमें अगर इस ब्रांच में I की वैल्यू चाहिए या फिर इस ब्रांच में हमें I की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना होगा। अगर हमें वोल्टेज पता चलेगा तभी I=V/R हम लिखेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे VA और VB दो नोड रहता तो दो इक्वेशन भी बनती, बट यहाँ पे नोड कितने हैं, एक ही नोड है, तो इक्वेशन कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं,
देखिए इसको मान लीजिए ये I1 है, ये I1 है ही है, ये I2 है ही है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें मानना नहीं है। और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये I2 है। मान लिया हमने, अपने मर्जी से कुछ भी मान लेंगे, बस जो क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है करंट, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते हैं। जो हम खुद से एज्यूम करते हैं वो हम किसी भी डायरेक्शन में मान लें, आंसर सेम ही आएगा अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन सही होगी तो। अब देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, कौन सी करंट जंक्शन पे जा रही है, इसको इधर मान लीजिए क्योंकि दो करंट जा रही है तो इसको हम इनकमिंग कर लेते हैं, आउटगोइंग भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो ये I1 और ये प्लस में I2, ये दोनों जंक्शन की तरफ मिल रही थी और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस में I2। क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2। ये दोनों करंट जंक्शन की तरफ जा रही हैं, ये दोनों करंट जंक्शन से निकल रही है, मतलब कि आउटगोइंग करंट है। हम इसकी डायरेक्शन इधर भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। हमने इसलिए इधर कर लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब देखिए I1 की वैल्यू को हमें लिखना है। I1 स्टार्ट कहाँ से होता है, 200 वोल्ट से, यानी कि 200 माइनस कितना वोल्टेज है V, अपॉन में हम कितना लिखेंगे 2 ओम लिखेंगे, प्लस I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम लिखना शुरू करते हैं वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे 100 माइनस V, कितना लिखेंगे 100 माइनस V अपॉन में कितना ओम है 2 ओम है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए I1 की वैल्यू हमें लिखनी है, यानी कि इस I1 की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे वोल्टेज कितना है V है, तो V बाई हम क्या लिख सकते हैं 4, और प्लस I2 की वैल्यू लिखनी है, वोल्टेज कितना है V बाई 4। टोटल मिला जुला के आपको सिर्फ और सिर्फ इतना आना चाहिए, ये इक्वेशन लिखना और ये इक्वेशन लिखना। अगर दो इक्वेशन लिखने आपको आ गई तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में तो कुछ नहीं है। और इसको लिखने के लिए आपको करंट को मानना आना चाहिए कि आप करंट को माने, और जब आप करंट को किसी भी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी करंट इनकमिंग है जंक्शन पे, कौन सी आउटगोइंग है। उसके अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए। इस इक्वेशन को लिखने के बाद आपको देखना है कि I1 अगर हम लिख रहे हैं तो I1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ पे 200 से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ तक जाएगी, इस V तक जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 200 माइनस V अपॉन में 2, I इक्वल टू V बाई आर ही तो होता है सिंपल में अगर देखें तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या है 200 माइनस V अपॉन में 2 से स्टार्ट हो रही है। सही है, इस तरह से हम क्वेश्चन को रख लेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 माइनस V प्लस 100 माइनस V अपॉन में 2 और इज इक्वल टू 2V अपॉन में 4। सही है, एलसीएम ले लिया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 200 और 100 कितना हो जाएगा 300 और 300 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 600। सही है, माइनस वी कितना हो जाएगा माइनस 2V और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4V और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2V है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, आप अपने हिसाब से एक एक स्टेप कर लीजिएगा, हमने थोड़ा जल्दी में कर दिया है। इसके बाद 600 इज इक्वल टू इस 4 को हम इधर भेजेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6V और V इज इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 100, मतलब कि यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई 100 वोल्ट आ गई। सही है, अब इस 100 वोल्ट को रखकर कोई भी करंट हमसे पूछे हम उसे बता सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है I1 की वैल्यू पूछा है, तो I1 इज इक्वल टू क्या है V बाई 4, V बाई 4 मतलब कि V की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में 4, इसको काट दीजिए कितना आया 24 एम्पियर, आंसर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए I2 की वैल्यू पूछा है और I2 की वैल्यू कितनी है हमारी V बाई 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V बाई 4 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 4 मतलब कि 24 एम्पियर। टोटल आंसर कितना हो गया हमारा 24 एम्पियर।
अगर मान लीजिए हमसे इस I1 की वैल्यू पूछा होता है, स्मॉल I1, तो स्मॉल I1 इज इक्वल टू क्या है, 200 माइनस V अपॉन में 2, मतलब कि 200 माइनस 100 अपॉन में 2, मतलब कि 100 अपॉन में 2, मतलब कि ये कितना हो गया हमारे पास 50 एम्पियर। टोटल कितना हो गया हमारे पास 50 एम्पियर। अब अगर हम I2 की बात करेंगे तो I2 हमारा क्या है यहाँ पर 100 माइनस वी अपॉन में 2, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस वी अपॉन में 2, मतलब कि 100 माइनस 100 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 एम्पियर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको केसीएम में 4 केसेस मैंने आपको बताया है, एक सिंगल नोट को सॉल्व करना, एक 2 नोट सॉल्व करना, एक इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेगा कि 2 नोट है लेकिन उसको एक सिंगल नोट हम मानेंगे और सिंगल नोट मान करके एक ही क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फोर्थ केस हम इसके आगे पढ़ेंगे एक बीच में बैटरी लगा करके, ठीक है। आपको इन्हीं 4 केसेस में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये हमारा एक V1 पॉइंट है और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई है और ये हमारा V2 पॉइंट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर V2 की वैल्यू बतानी है, तो V2 की वैल्यू आप यहाँ पर क्या बताएंगे, V2 इज इक्वल टू V1 माइनस में 10, मतलब जहां से करंट निकल रही है, अगर करंट इस तरह से चल रही है तो यहाँ से करंट निकल रही है, तो इस पॉइंट को जो रहेगा हम वही लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू V1 माइनस में 10 वोल्ट। अगर मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, यहाँ पर एक मैंने बैटरी लगाया है 20 वोल्ट का, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है, तो आपको V2 की वैल्यू निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, V1 प्लस में 20 वोल्ट, ठीक है। मतलब जिधर से करंट निकल रही है उधर जो साइन रहेगा हम उसी साइन को लिखेंगे, साइन समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट केस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितने की है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये क्या है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। आपको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पर I3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा V1 है और ये मान लीजिए कि V2 है, क्योंकि बीच में बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे दो नोड हमें मिल रहा है, एक हमें V1 मिल रहा है और दूसरा हमें V2 मिल रहा है। अब यहाँ से आपको V2 की वैल्यू बतानी है, तो आप V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर हमें I3 इज इक्वल टू लिखना होगा तो हम I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले V2 की वैल्यू बताइए। V2 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस में 5, क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस में 5, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल रहा है, ये क्या है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो V2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से I3 की वैल्यू को लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, I3 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, V1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस 5
माइनस V1 अपॉन में 5। आ रही बात समझ में? मान लीजिए ये करंट जो गई वो I1 थी, यहाँ पे जो आई वो I2 थी या I3 है, इसको हम लोग I4 मान ले रहे हैं और इसको हम लोग I5 मान लेते हैं। ठीक है, I5 मान लिया। अब देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ की पहले वोल्टेज आपको निकालना जरूरी है। अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू लिखते हैं तो V2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस में 5 लिख सकते हैं। अगर इस I3 की वैल्यू हमें लिखना है तो I3 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1, यही तो लिखेंगे ना। तो V2 माइनस V1 लिखेंगे अगर, तो V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, V1 प्लस 5, V1 प्लस 5 माइनस में V2। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिखे हैं V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 5। तो ये किसकी वैल्यू लिखी है हम यहाँ पर, I3 की वैल्यू लिखे हैं। सही है। अब देखिए I3 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये पता चल गया कि अगर हमें क्वेश्चन में I3 की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि V1 और V2 ये दो वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले इसमें और इस लूप की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3। क्या इक्वेशन बना, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3। तो I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6 माइनस V1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, V1 अपॉन में 3 और प्लस I3 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 5। सही है। ये वोल्टेज यहाँ पर क्या है, V1 माइनस 5 है। सही है, क्या है यहाँ पर, V1 प्लस 5 है, माइनस से प्लस 5 है। इधर का जिधर का साइन रहता है उसका अपोजिट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, V1 प्लस 5 है, तो हम V1 प्लस 5 है तो ये किसकी वैल्यू है, V2 की वैल्यू है। तो हम क्या लिख रहे हैं, V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 5। सही है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस V1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 5V1 और 3V1 प्लस 15 माइनस V2। क्या हो जाएगा, 15 माइनस में V2। आंसर ये हो गया हमारा। क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गलत लग रही है। एक सेकेंड हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितने ओम का है ये, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखते हैं ना, वो मिस्टेक से हो गया था। ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप देखिए ये 6 से 6 कर गया और यहाँ पर क्या बचा, 6 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 प्लस 5 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अगर हम उतारेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन बचेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, 2V1, ये क्या है हमारा 2V1 और इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब कि 3V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 2V1 और इसको इधर ले जाइए, प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 और ये 3V1 यानी माइनस 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू में 0।
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 3v1 इज इक्वल टू में v2। तो v2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 1 माइनस 3v1 आई। सही है। अब देखिए फिर से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू में 1। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाना है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे इस लूप को और इस लूप को लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे i3 इज इक्वल टू i4 प्लस में i5। तो i3 की वैल्यू कितनी है v1 प्लस 5 माइनस v2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू i4 की वैल्यू कितनी है v2 अपॉन में 4 प्लस i5 की वैल्यू कितनी है v2 माइनस 10 अपॉन में 4। सही है। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन जो आएगी v1 प्लस 5 माइनस v2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2v2 माइनस 10 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4v1 प्लस 20 माइनस 4v2 इज इक्वल टू 10v2 माइनस 50। सही है। इसमें से हम 10 इसको उधर भेजते हैं, यानी कि 4v1 इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 70 और उसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 14 क्या v2। करेक्ट है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 14 v2 माइनस 4v1 इज इक्वल टू में 70। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड हो गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रख के हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या है हमारा 14v2 माइनस 4v1 इज इक्वल टू में 70। तो अगर हमें बराबर करना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 14 से, तो v2 हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये हो जाएगा, पहले v2 लिखेंगे क्योंकि v2 यहाँ पे, तो माइनस के v2 14v2 और इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस 42v1 इज इक्वल टू 14 और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं ये इक्वेशन सेकेंड क्या है 14v2 माइनस 4v1 इज इक्वल टू में 70। सही है। ये माइनस प्लस है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस कर दीजिए 38v1 इज इक्वल टू में इसको ऐड कर दीजिए 84। तो v1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा v1 इज इक्वल टू 84 अपॉन में 38। इसको काटते हैं 42 अपॉन में 19। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता ही है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे लेंदी होते हैं क्योंकि इसमें दो इक्वेशन बनती है ना। इक्वेशन सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ से v1 की वैल्यू आई है, इस v1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो v2 की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो जब v1 और v2 की वैल्यू पता चल जाएगी, देखिए v1 की वैल्यू इतनी है, इस इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन कितना हमारा 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 1। तो 3v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 42 अपॉन में 19 माइनस v2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 126 अपॉन में 19। इसको इधर लाइए माइनस 1 इज इक्वल टू में v2। तो 19 और यहाँ पे हो जाएगा 126 माइनस 19 इज इक्वल टू में v2। तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 107 अपॉन में 19 इज इक्वल टू v2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी आ गई 107 अपॉन में 19 आ गई। अब देखिए अब हमें पूछा क्या था, इस i3 की वैल्यू पूछा था।
तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या इक्वेशन है, V1 की वैल्यू कितनी है 42/19 प्लस 5 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है 107/19/5। इसको रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी I3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, V1 V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप जो I पूछेगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी है बट समझना जरूरी है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको समझे रहिएगा। ये डबल नोट के क्वेश्चंस हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड करा दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की, यहाँ पर 10 वोल्ट का, फोर ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 25 वोल्ट की बैटरी है। करेक्ट है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, I की वैल्यू। इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही I की डायरेक्शन दे रखी है, इसी डायरेक्शन में हमें I की वैल्यू को निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, इसको मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज V1 हो गया और ये हमारा वोल्टेज V2 हो गया, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, दो नोड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मान लीजिए आप I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, ये I3 हो गया, I1 इसको मान, इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, I2 हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं I3, और यहाँ पे जो करंट दे रखी है वो ऑलरेडी I दे रखा है, सही है। अब देखिए I1 और ये I कैसे है, इनकमिंग करंट है, तो I1 प्लस में I और इजिकल टू ये I2 और ये I3 कैसे करंट है, आउटगोइंग करंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस में I3, सही है इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, I1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 100 माइनस V1/2 प्लस I की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 25 माइनस V2/2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V1, और ये भी तो है ना, तो इसको भी तो लेके चलेंगे, तो V1 माइनस 50/2 और प्लस I3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V2/4, सही है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करिए, इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था तो हमें डबल नोड की जरूरत नहीं थी, नोड हमें दो मिल रहा था बट इक्वेशन हमारी एक ही बनी। तो यहाँ से हम इक्वेशन इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के लिखे और सबकी वैल्यू को लिख लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस V1, ये जो ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 125 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन में कितना है 2 और इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 2V1 माइनस 100 प्लस में V2, सही है। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये कितना है हमारा 2 आ गया। अब देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 250 और माइनस के V1 माइनस के V2 इज इक्वल टू 2V1 माइनस के 100 प्लस में V2,
ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस 100 को हम इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 350। 350 इज इक्वल टू 2v1 है, इस 2v1 को हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 3v1 हो जाएगा। और ये क्या है प्लस v2 है, इसको उधर ले गए हम तो क्या हो जाएगा 2v2 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अगर हम v1 चाहे v2 किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 350 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 2v2। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सही है। क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम v2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे v1 प्लस में 10 लिखेंगे। सही है। डायरेक्ट हम यहाँ पे v2 की वैल्यू लिख करके सॉल्व कर लेते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये पहला इक्वेशन बना फिर दूसरा बनेगा फिर रखेंगे सॉल्व करेंगे। इसको हम डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू लिख रहे हैं। तो v2 की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं v1 प्लस 10 अपॉन में 4। सही है। तो ये क्या कट गया हमारा, और यहाँ से हमें मिला 125 माइनस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2v1, नहीं एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा v1 माइनस 50 प्लस में 2v1 प्लस 20। सही है। ऐड करिए 125 माइनस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी v2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो v2 की वैल्यू क्या है v1 प्लस में 10 है, v1 प्लस में 10 है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस v1 माइनस 10 इज इक्वल टू। सही है। अब देखिए 125 माइनस 2v1 माइनस 10 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3v1, इसको ऐड करिए 3v1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 30 अपॉन में 2। सही है। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 माइनस 4v1 माइनस 20 इज इक्वल टू 3v1 माइनस 30। सही है। अब इसको हम इस 4v1 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो ये 230 और यहाँ पे 30 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 260 और इसको हम इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7v1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे v1 की वैल्यू निकाल लेंगे और v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 260 अपॉन में 7 वोल्ट हो जाएगी। अब इस v1 की हमें वैल्यू पता चल गई और v2 की वैल्यू क्या है v1 प्लस 10 है, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 कितना है हमारा 260 अपॉन में 7 प्लस में 10। तो v2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 और 260 प्लस 70, तो v2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 330 अपॉन में 7 वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई v1 v2 की वैल्यू पता चल गई। निकलना लिखना क्या था हमें i, और इस i की वैल्यू हमें क्या लिखनी है i की वैल्यू क्या है 25 माइनस v2, i इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस v1 माइनस 10 अपॉन में 2। कुछ भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए या v2 लिख लीजिए, बात तो वही है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 25 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है 260 अपॉन में 7 माइनस 10 अपॉन में 2 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा 4 केस था, किसका केसीएल का। ये थोड़ा सा लेंदी होता है इसको सॉल्व करना, इसमें डबल डबल इक्वेशन बनती है उसे सॉल्व करना पड़ता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे केवीएल। कल से हम लोग केवीएल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।